नमस्कार। हम सभी का सपना होता है कि अपना एक मकान हो। वो मकान छोटा हो या बड़ा हो, फर्क नहीं पड़ता है। मकान होना नॉर्मल सी बात है, हर किसी का सपना होता है। लेकिन बहुत सारे लोगों का अगर कहा जाए ये सपना पूरा नहीं हो पाता। बहुत सारे लोगों का अगर कहा जाए सपना पूरा भी होता है। अगर किसी का बड़े मकान का सपना है तो वो भी पूरा होता है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जीवन में या धरती पे, हम आपके बीच, जो अपनी जमा पूंजी लगा के कहीं ना कहीं उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी, मकान खरीदा, और किसी ना किसी कारण अगर कहा जाए वो विवाद में फंस गया। अब कर्जा अलग चढ़ गया, जो मकान खरीदने के लिए कर्ज लिया, जो पूंजी थी वो चली गई। किस कारण से, कौन सी रेखाएं ये दिखाती हैं कि आपका मकान का सपना पूरा होगा तो कब होगा? और इसी वीडियो में यह भी मैं बताऊंगा कि कौन सी ऐसी रेखाएं हैं जिसके कारण अगर मैं कहूं तो प्रॉपर्टी आपकी फंसेगी। इसी वीडियो में एक चीज और मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी रेखाएं होती हैं जो ये दिखाती हैं कि व्यक्ति की प्रॉपर्टी सूट नहीं की, या कुछ समय बाद बिक गई, या कह लीजिए उसमें जाने के बाद धन का नुकसान होने लग गया, शरीर स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में नुकसान होने लग गया। कैसे देखें, किस तरीके से देखें? देखिए, ज्योतिष में सब कुछ बताया जा सकता है, और जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं हाथ की रेखा में, तो आपको ज्योतिष आए ना आए मुझसे मतलब नहीं है। कम से कम आप इतना देख सकते हैं, ये रेखा मेरे हाथ में है, मुझे सावधानी रखनी है। ये रेखा मेरे हाथ में है, मेरा 100% मकान बनेगा। ये रेखा मेरे हाथ में है तो मेरा मकान बड़ा बनेगा। बहुत सारी चीजें आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा, और ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए। ध्यान से एक एक करके एक एक चीजों को देखिएगा, चाहे वो हस्त रेखा हो, चाहे वो जन्म कुंडली हो। ठीक है, कहीं ना कहीं दिखाती है कि कब कैसे कितना अच्छा या खराब मकान बनेगा। देखिए, मंगल मजबूत होना चाहिए, एक नॉर्मल सी बात है। मकान या प्रॉपर्टी का स्वामी शनि के साथ अगर, देखिए जमीन को हम लोग कहते हैं मंगल, और जो उस पर कंस्ट्रक्शन हो जाता है उसे कहा जाता है शनि। जिन लोगों का सूर्य मंगल बलहीन होगा, उसमें बल नहीं है, या रेखाएं अगर कहा जाए डिस्टर्ब होंगी, अभी मैं बताऊंगा, ऐसे लोगों का मकान का सुख नहीं पूरा हो पाता है। और जिन लोगों का शनि मंगल के साथ में, गुरु के साथ में अगर सूर्य भी बली है, तो ऐसे लोगों का मकान बनता तो बनता है, वो सुंदर भी होता है, कहीं ना कहीं वो लाभ भी देता है। बहुत सारी चीजें हैं, चतुर्थ भाव से देखा जाता है, चतुर्थेश से देखा जाता है, चंद्रमा से दूरी देखी जाती है, लगन से दूरी देखी जाती है, नवमांश में दूरी देखी जाती है, ग्रह नक्षत्र देखा जाता है, चरण देखा, बहुत सारी चीजें जन्म कुंडली में। उतना अगर आपको नहीं पता या आपको नहीं अंदाजा है ज्योतिष का, ये जो मैं बताऊंगा ना हाथ में, मिनट भर में आप समझ जाएंगे, मिनट भर में। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को इसी समय पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा दीजिएगा, और कार्यक्रम अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। देखिए, ये हथेली है आपके सामने, ये हम लोग कहते हैं हृदय रेखा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। और इतने पार्ट को हम लोग कहते हैं ऊपरी मंगल, मतलब ये पार्ट ऊपरी मंगल, इसका नाम ऊपरी मंगल। और ये पार्ट अगर कहा जाए निचला मंगल, इसको नीचे वाला मंगल कहा जाता है। एक बार यहां पर ये रेखा, यहां पर ये रेखा अगर ऐसी हैं तो ये मंगल की रेखा कहलाती है। दूसरी बात, मंगल की रेखा अगर यही है, मान लीजिए जो सामने खुला है, लिख लीजिए आपकी प्रॉपर्टी जरूर बनेगी। लिख लीजिए 2 से ज्यादा आपकी प्रॉपर्टी होगी ही होगी। अगर रेखाएं बहुत ज्यादा इसको काट रही हैं तो ये कहा जाएगा बहुत अड़चनें आएंगी, बहुत समस्याएं आएंगी प्रॉपर्टी बनाने में। लेकिन रेखा है, ये अड़चन है, ये अड़चन है, और ये रेखा है तो ये प्रॉपर्टी है। अब इससे क्या निकलेगा? इससे निकलेगा कि व्यक्ति को अड़चने, मतलब ठीक है, अड़चने आएंगी, लेकिन रेखा नीचे है तो व्यक्ति की प्रॉपर्टी जरूर बनेगी। यही रेखा नीचे से 2 फार्म बढ़ गई इसके साथ में। अब ये कहा जाएगा कि कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, तनाव, शुक्र के क्षेत्र में पैसा भी आपको उस प्रॉपर्टी पे खर्चा या पैसा आपका फंसा। लेकिन अंततः मंगल की रेखा स्पष्ट साफ है और सूर्य की रेखा है, प्रॉपर्टी आपकी बनेगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, और प्रॉपर्टी अच्छी भी होगी। एक बार
अब देखिए एक एक करके मैं बिंदुवार बता रहा हूं। अब जैसे यहां पर बुद्ध के नीचे जाल, बुद्ध के नीचे जाल, ये भी खराब है प्रॉपर्टी के लिए, ये भी खराब है प्रॉपर्टी के लिए। अगर उसके साथ में शनि की तरफ भाग्य रेखा चली जाए, ऐसे में कहा जाएगा कि ये कहीं ना कहीं आपकी प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों में आपको डिस्टर्ब करेगी ही करेगी, ये तय है। मंगल प्रॉपर्टी का मुख्य कारक ग्रह है और मंगल के क्षेत्र पे ये पार्ट, मंगल के क्षेत्र पे 2 साल 3 साल पहले मेरे इस जगह पे तिल नहीं था, इस जगह पे मेरे तिल नहीं था, ये प्रश्न होता है। लेकिन पंडित जी या आचार्य जी कुछ समय से मैं देख रहा हूं मेरे इस जगह पे तिल उभरने लग गया। और तिल उभरने का मतलब कई तरीके से देखा जाएगा इस जगह पे, सही श्वास पर असर पड़ता, चोट भी लगती, वो सब अलग है। आज सिर्फ मकान की बात करेंगे। उस समय पे अगर आप कोई भी मकान से संबंधित कोई निर्णय या मकान खरीदना है आपको, तो बहुत देख दाख के खरीदेगा, नहीं तो पैसा आपका 100% फंसेगा ही फंसेगा, ये तय है, ये तय है, उसमें संदेह नहीं है। अब जैसे जीवन रेखा है और इस जगह पे बहुत सारे लोगों के जाल होता है। मैं हमेशा कहता हूं कोई भी प्रॉपर्टी में निवेश या कोई प्रॉपर्टी आपको खरीदनी है तो लोगों से राय ले लीजिए, जल्दबाजी मत करिए। जल्दबाजी में आपकी प्रॉपर्टी आपसे संबंधित चीजों में नुकसान होगा, ये तय है। अगर इसके साथ में भी यहां पर भी है 100% होगा। अगर इस जगह पे जो है रेखाएं काट रही हैं, पैसा गया, प्रॉपर्टी डूबी, ये तय है। अब मान लीजिए ये अगर केवल ये है, अब केवल ये है, मान लीजिए इस जगह पे ये रेखा कट रही है केवल, ठीक है, ध्यान समझिएगा। अगर ये कट रही है और गुरु की उंगली थोड़ा नीचे से आ रही है, गुरु की उंगली नीचे से आ रही है, इस जगह पे कुछ रेखाएं ऐसे ऐसे करके निकल रही, बड़ा मुश्किल है प्रॉपर्टी का सुख मिलना, बड़ा मुश्किल है। प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों में ये कहीं ना कहीं तनाव देता है। ऐसे लोगों को हमेशा हनुमान और शिव की आराधना जरूर करना चाहिए, एक बात। दूसरा, ऐसे लोगों को अगर कहा जाए जब भी प्रॉपर्टी बनाए तो देख दाख के, जब भी प्रॉपर्टी बनाए, देखिए ये ध्यान रखिएगा जो मैंने बताया। अगर इसके साथ में ये केवल यही है, मान लीजिए ये है, और रेखा अगर नीचे से भी आ रही है, तो जब भी आपका जो है न्यू पूजन होता है ना, वहां तक नौबत मान लीजिए आ गई, न्यू पूजन होता ना, तो चारों जो कोने होते हैं, चारों कोने में जो छड़ होती है लोहे की, सरिया जिसे कहा जाता है, स्टील जिसे कहा जाता है, उस सरिया पे एक एक काला धागा, चारों, जब भी आपकी पूजा होगी प्रॉपर्टी की तो उस पे एक एक काला धागा चारों में बांधते हैं। मतलब इतना इतना धागा लिया आपने, चारों में बांध दिया, अपने मकान इत्यादि चीजों को बोलते हुए इसमें रुकावटें ना आए और आने वाले समय में सुख सुविधाएं बढ़े। हनुमान जी की पूजा करिए, ये बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक है। ये अगर इसके अंदर इसके साथ चली गई, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसका मतलब ये कहलाएगा कि मकान का सपना अगर ये कट रहा है और ये नीचे से है, पूरा नहीं होगा, होगा तो उसमें कहीं ना कहीं जो है वो सूट या अनसूट करेगा, सूट या अनसूट करेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सूट कब, दिक्कतें ज्यादा, समस्याएं ज्यादा। वहीं पे अब जैसे ये रेखा निकल गई इस टाइप से, इस तरफ आ गई, ऐसे में कहा जाएगा 100% आपका मकान बनेगा, मकान आपको सूट भी करेगा, ठीक है। ऐसे लोगों की एक प्रॉपर्टी और 2 प्लाट या 2 प्रॉपर्टी ऐसे लोगों की होती ही होती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वहीं पे अगर इस जगह पे त्रिकोणनुमा आकृति बन रही है और त्रिकोण से कोई रेखा निकल गई तो कमर्शियल प्रॉपर्टी आपकी होगी। अगर यहां पर 1-2 रेखाएं भी साथ में हैं तो ऐसे में कहा जाएगा कि वो कमर्शियल प्रॉपर्टी की संख्या ज्यादा होगी, या फिर आप प्रॉपर्टी का काम कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में अच्छी इनकम आप बनाएंगे, प्रॉपर्टी में आपको लाभ बहुत मिलेगा, ये इसके भी संकेत देता है, ये इसको भी दर्शाता है। अब जैसे ये है, ठीक है, इस पे अगर त्रिकोण है तो भी आपकी प्रॉपर्टी बनेगी। त्रिकोण टूटा फूटा ना हो, कटा पिटा ना हो, अगर ये त्रिकोण है तो भी आपकी प्रॉपर्टी बनेगी। भाग्य रेखा स्पष्ट साफ है तो भी आपकी प्रॉपर्टी बनेगी। सूर्य रेखा स्पष्ट साफ है
तो भी आपकी प्रॉपर्टी बनेगी। ये 90% वाली बात नहीं है, ये 100% वाली बात है। विलंब हो सकता है शनि के कारण या कोई अन्य रेखाओं के कारण, अगर कहा जाए अड़ंगा आ सकता है, लेकिन वो अड़ंगा आपसे समय के अनुसार दूर हो जाएगा, ये भी तय है। अब क्या अड़ंगा आएगा, किस एज में अड़ंगा आएगा, ये तो पूरा हाथ देखना पड़ेगा। किस एज में जो है कटाव हो रहा है, किस एज में जो है चीजें बन रही हैं, किस एज में जो है खराब हो रही है प्रॉपर्टी को लेके, ये पूरा हाथ जब देखा जाएगा तब ये निर्णय होता है कि भैया हाँ ये समय ये समय ये समय। ये भी कहा जाता है कि इस समय पे अगर प्रॉपर्टी बन भी रही हो, खरीदने में दिक्कत नहीं भी आ रही है मान लीजिए, तो भी मत लीजिएगा। अभी आप ले तो लेंगे, लेकिन कुछ ऐसी दशाएं चल रही हैं या हाथ में रेखाएं हैं जो आपको सूट नहीं करेंगी, या फिर किसी और के नाम से लीजिए। अगर ऐसी रेखाएं हैं तो भी आपकी प्रॉपर्टी बनेगी। अगर इसके साथ में भाग्य रेखा है तो प्रॉपर्टी की संख्या ज्यादा होगी। प्रॉपर्टी की संख्या अगर मैं कहूं तो ज्यादा होगी। अब जैसे यहां पर रेखा है, ये इस टाइप से अगर आ रहा है, ये ऐसे में कहा जाएगा जब भी व्यक्ति की प्रॉपर्टी बनेगी, जब भी व्यक्ति की प्रॉपर्टी बनेगी तो महिला को या बुजुर्ग माता पिता जो हैं उनमें से किसी ना किसी की जो है तबीयत खराब होगी, ये तय है। प्रॉपर्टीज जैसे आपने मकान बनाना स्टार्ट किया, ठीक है, मकान बनाना स्टार्ट किया 6-8 महीना पहले और 6-8 महीना बाद की मैं बात कर रहा हूं। ये नहीं कह रहा हूं कि जो है 100 साल के जीवन में, वो तो सबकी खराब होती है भाई, ठीक है। वैसे ही अगर कहा जाए, अगर ये रेखा है वैसे ही पत्नी बीमार, मतलब ये कहा जाता है रेखा ये हर 100% जीवन साथी की बीमारी को दिखाती है। वैवाहिक जीवन सुख नहीं मिल पाता है। कोई बात नहीं, प्रॉपर्टी की बात करेंगे आज हम। ये पहले भी बताया है, जिन लोगों ने नहीं देखा उनको मैं बता दूं। अगर त्रिकोण बन रहा है, टूटा फूटा नहीं है, कुछ ना करो तो भी एक मकान जरूर होगा आपका, मकान का सपना आपका जरूर पूरा होगा। राहु दबा ना हो, अगर इसके साथ में राहु दबा है, देखो प्रॉपर्टी तो होगी, राहु दबा भी है तो भी प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। अगर ये राहु दबा हुआ प्रॉपर्टी तो भी होगी, लेकिन कहते नहीं है कि घर में घुसने के बाद, जब मैं घर में घुसता हूं मुझे अजीब सा फील होता है। घर से बाहर रहता हूं खुश रहता हूं, घर आते ही जो अजीब सा मन जो है, ये वाली स्थितियां ये पैदा करता है। अगर ये रेखा है, इसको काटती हुई रेखाएं, इसको काटती हुई रेखाएं निकल रही हैं, प्रॉपर्टी देख जाके लीजिएगा, अपने नाम से ना लीजिएगा, किसी और के नाम से लीजिएगा, आपके लिए फायदेमंद है, ठीक है। और मुहूर्त के अकॉर्डिंग ही प्रॉपर्टी लीजिएगा। अब जैसे चंद्रमा से कोई रेखा आती है, आपका अपना मकान जरूर होगा, 100% होगा। अगर इस जगह पे बॉक्स है, आपका अपना मकान जरूर होगा, 100% होगा, मतलब होना ही होना है। उसमें किसी प्रकार का इफ बट नहीं है, ध्यान रखिए, इफ बट नहीं है। अगर इस जगह पे ये त्रिशूल नुमा आकृति टेढ़ी आ रही है, मतलब ये सूर्य और माफ करिए सूर्य और शनि की तरफ आ रही है, त्रिशूल नुमा आकृति सूर्य और शनि की तरफ मुड़ रही है। सूर्य के नीचे बनेगा, इतने पार्ट में बनेगा, लेकिन उसका मुंह अगर कहा जाए शनि की तरफ, ये 100% है। आपको आपके जीवन में कम से कम एक बार जमीनी वाद विवाद मुकदमेबाजी होगी ही होगी, और वो लंबी चलेगी। अब यहां पर कुछ लोग कहेंगे आचार्य जी मेरे तो हाथ में है, तो मैं ये कैसे देखूं कि वो मुकदमेबाजी या वाद विवाद में मैं जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा, ये भी प्रश्न होगा आपका, ठीक है। देखिए 2-3 मैं पॉइंट बता रहा हूं, पॉइंट कहीं लेकिन 2-3 मैं बता दे रहा हूं। ये पार्ट आपका लंबा होना चाहिए, प्रॉपर्टी से संबंधित चीजें। जिस समय पे आपका जो है प्रॉपर्टी हल होगी, उससे 6-8 महीना पहले या मैक्स ज्यादा से ज्यादा साल भर पहले, यहां से एक रेखा आपकी जो है इसमें मिलना स्टार्ट हो जाएगी, आपका केस जो है हल हो गया। या फिर ये रेखा पे त्रिकोण बनने लग जाएगा, केस सॉर्ट आउट हो गया। या फिर ये त्रिशूल हल्का पड़ने लग जाएगा, धीरे धीरे ये हल्का हो जाएगा, ये रेखाएं धीरे धीरे गायब होने लग जाएंगी, केस आपका जो है कहीं ना कहीं आपके पक्ष में आ गया। कुछ चीजें मैंने बताई, मैंने शुरुआत में कहा था ना, बहुत आसान तरीके से मैं बताऊंगा, तुरंत आप लोग को समझ में आ जाएगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो लाइक भी कर दीजिएगा, बहुत अच्छा सा मुहूर्त है।
बाकी आप अपनी जन्म कुंडली या हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं तो हमारी संस्था के सिर्फ 2 नंबर हैं, 7310068143, दूसरा 7054578297। इसके अलावा हमारी संस्था का कोई नंबर नहीं है। इन नंबरों पे बात करके प्रक्रिया जान के अपॉइंटमेंट लेके आप मुझसे बात कर सकते हैं। बाकी अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अपना अनुभव जरूर शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।